दिखाई दी हो आप? कहाँ थी अभी तक? गार्डन भी नहीं आती थी। तबीयत तो ठीक थी ना? हाँ कमला दीदी, वो मैं बेटी के यहाँ चली गई थी। तबीयत खराब थी, ऑपरेशन करवाना था। पथरी हो गई थी मुझे, तो इसीलिए चली गई थी उसके पास। ओ भाई, आपको पथरी हो गई, ऑपरेशन भी करवा लिया आपने, और हम पड़ोसी होकर हमें पता ही नहीं चला कि आपकी तबीयत खराब थी। अब तो ठीक हो ना रुक्मणी बहन? हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? घर में सब बढ़िया है ना? हाँ रुक्मणी बहन, सब कुछ ठीक है। वैसे आप बेटी के यहाँ क्यों गई थी ऑपरेशन करवाने? जबलपुर में रहती है ना आपकी बेटी? यहाँ भी तो अच्छे डॉक्टर हैं, तो यहाँ ही करवा लेती हैं आप। बेचारी बेटी भी परेशान हुई होगी। हाँ रुक्मणी बहन, सोचा तो मैंने भी था कि यहीं करवा लेती ऑपरेशन, लेकिन बेटी ने कहा कि मम्मी यहाँ आ जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखा कर करवा देंगे। बेटा है तो ऑफिस ही जाता है, और बहू है, उसे अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो क्या ही सेवा करती मेरी। बेटी ने बोला कि मम्मी यहाँ आ जाओ, मैं अच्छे से आपकी देखभाल करूँगी, इसीलिए चली गई थी। हो गया, कोई बात नहीं। आजकल बेटी बेटा बराबर ही है। माँ बाप आप बेटी के भी हैं और बेटे के भी हैं। हाँ कमला बहन, कह तो सही रही हैं आप। बेटी पराए घर जाती है, अब उसे अलग जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं। अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने पति का रखना पड़ता है, अपने सास ससुर का रखना पड़ता है, बच्चों का रखना पड़ता है, और भी परिवार में रहते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब वो भी बेचारी कितना करें, अब अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, सास ससुर का ध्यान रखें। वो तो सही कह रही हैं आप। चलिए ये सब तो छोड़िए, आप ये बताइए कि पकौड़े कब खिला रही हैं आप? बारिश का मौसम ही आ गया है, मन तो कर रहा है किसी दिन साथ में चलें पकौड़े खाने के लिए। अरे कमला बहन, आपको याद है, लेकिन इस बार तो पकौड़े खाने नहीं जा सकती मैं। आपको तो पता है, डॉक्टर ने अभी मना किया है, ऑपरेशन हुआ है। तो आपका मन है तो चले जाइएगा, किसी दिन खाइएगा। अरे मैं तो भूल ही गई, माफ करिएगा रुक्मणी बहन, मुझे याद नहीं था। अरे पकोड़े का भी ऐसा ही क्या मजा जो अकेले अकेले खाओ। वो तो मैं आपके साथ जाया करती थी तो अच्छा लगता था, इसलिए बोला। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाइए, पकोड़े फिर कभी खा लेंगे। अरे कमला बहन, आप मेरी वजह से अपने मन को क्यों मार रही हैं? आपका तो मन है ना सावन में पकोड़े खाने का, तो जाइएगा लक्ष्मी वाले के यहाँ खाइएगा। अरे नहीं नहीं, फिर आपके साथ ही कभी चलूंगी, अभी नहीं जाऊंगी, अकेले मन नहीं करता है। अच्छा ये बात है, एक काम करिए, कल शाम को आप आ जाइएगा हमारे यहाँ, हम बनाएंगे आपके लिए पकोड़े, या तो बहू से बनवा देंगे। मैं पनीर के तो खा ही सकती हूँ, पनीर के तो हेल्दी होते हैं। आप मूंग दाल के खा लीजिएगा, घर का तो और टेस्टी बनता है, हेल्दी भी रहता है। फिर ठीक है रुक्मणी बहन, कल आती हूँ मैं शाम को आपके घर। नहीं तो आप कहिए तो आप मेरे घर ही आ जाइए, हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे, मैं भी अपनी बहू से बनवा लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप हमारे घर आइएगा, साथ में बैठकर चाय पीएंगे और पकौड़ों का भी मजा लेंगे। चलिए ठीक है कमला बहन, कल आइएगा आप। अब मैं चलती हूँ, दवाई खाने का समय हो गया है। ठीक है रुक्मणी बहन, जाइए, फिर कल मिलती हूँ। जी जी बिल्कुल आइएगा। चलो मैं भी जाती हूँ घर, बहू राय देख रही होगी मेरी। क्या हुआ मम्मी जी, आप किचन में क्यों आई? आपको कुछ चाहिए था क्या? आप मुझे कह देती, मैं आपके कमरे में ही ले आती। हाँ बहू, कुछ काम था, वो मैं कह रही थी कि आज शाम को मेरी सहेली आ रही है घर में, तो तू एक काम करना, मूंग के पकौड़े बना देना, और मेरे लिए पनीर के बना देना, और हरी वाली चटनी जरूर बनाना, प्याज वगैरह डाल के बनाना मूंग के भजे। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मूंग की दाल तो घर में है, लेकिन पनीर तो नहीं है। एक काम करती हूँ, सूरज जी को फोन लगा के कह देती हूँ कि ऑफिस से आते समय लेते आएंगे पनीर, कि मैं ही चले जाऊँ लेने के लिए पनीर। इनको कहूँगी तो चिक चिक करने लगेंगे। पूछ लेती हूँ एक बार, साथ लेते ही आए। हेलो हेलो, हाँ पूनम बोलो। हेलो सूरज जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे यार ऑफिस में हूँ तो काम ही कर रहा हूँ ऑफिस का, झूला तो झूल नहीं रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, मुझे एक आपसे काम था। हाँ बोलो। वो ना, ऑफिस से आते समय पनीर लेते आइएगा आप, मुरली लाल के यहाँ से अच्छी पनीर देता है। क्या पनीर लाना है? किसको खानी है पनीर? हाँ, तुम लोगों को जब देखो ये खाना है वो खाना है। अरे वो थोड़े पकौड़े बनाने थे, मम्मी जी ने कहा था,
इसीलिए बोल रही थी लेते आइएगा उधर से। अरे यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे पता भी है पनीर का रेट क्या चल रहा है, 400 रुपये किलो है, समझे? पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है इनको। यहाँ इंसान इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है और इनको पनीर खाना है, वही पनीर के पकौड़े। मम्मी को बोल देना अगर पकौड़े ही खाने हैं तो बेसन मूंग के दाल के खाएं, बड़ी आई पनीर के पकौड़े खाने वाली। अरे जी आप कैसी बातें करते हैं, थोड़ा सा पनीर मंगा ली तो क्या हो गया इतना, और मम्मी जी को बोल रहे हैं कि मुंह के खाएंगे। अरे आपको पता नहीं है क्या मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है, वो कैसे खा सकते हैं ये सारी चीजें। अरे मम्मी जी की सहेली आ रही थी घर में आज शाम को पकौड़े खाने के लिए, तो उन्होंने बोला मेरे लिए 2-4 ठो बना देना पनीर के, इसीलिए बस बोल दिया आपको। तो आप तो बस पैसों का धोस ही जमाने लगते हैं जब देखो। रहने दीजिए, मत लाइएगा आप पनीर, मैं खुद ही ला लूंगी, और पैसे भी मत दीजिएगा, मैं खुद के पैसे से ही ला लूंगी। बोलते तो ऐसे हैं आप हर चीज में, जैसे सब कुछ तो आप ही करते हैं, हम तो बस झूला ही झूलते रहते हैं। मैं भी सिलाई करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, थोड़े बहुत पैसे तो मैं भी कमा लेती हूँ अपने सिलाई में। अपने पैसे अपने पास ही रखिएगा, मैं खुद ही ला लूंगी। गलती हो गई जो मैंने आपको फोन लगा दिया। ए तुम चलो यार, दिमाग न खराब करो, ऑफिस में हूँ, लेक्चर सुना रही हूँ। अरे तुम लोगों को क्या पता ऑफिस में कितना काम होता है, तुम लोग को तो बस पैसे उड़ाने के लिए बोल दो। अच्छा बड़ी मेहनत करते हैं आप। अरे किस लिए पैसा कमाते हैं इतना, जब अपने माँ बाप को खाना भी नहीं खिला सकते। ऐसा पैसा भी किस काम का, हर चीज में धौस जमाते रहते हो। रखो, बात ही नहीं करनी मुझे आपसे, गलती कर दी मैंने जो इनको फोन लगा दिया। मैं खुद ही बाजार से लेकर आ जाऊंगी। क्या हुआ बहू, बड़े गुस्से में लग रही हो। अरे नहीं तो मम्मी जी, मैं भला क्यों गुस्सा करूंगी। अच्छा किससे बात कर रही थी फोन में, बेटे से कर रही थी क्या? हाँ मम्मी जी, वो पूछ रही थी उनसे कि कब आएंगे वो, क्योंकि पकौड़े तो गर्मा गर्म खाने में ही अच्छे लगते हैं, और अगर मौसम इतना सुहाना हो तब तो बात ही क्या है। चलो बढ़िया किया, ठीक है तो बना लेना सबके लिए। ठीक है मम्मी। क्या कहते मम्मी जी को कि उनके बेटे ने पनीर लाने से मना कर दिया कि पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कैसे बेटे हैं, एक इंसान सोचता है कि मेरे माँ बाप को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, और एक मेरे पति हैं, ना तो माँ बाप की टेंशन है ना तो बीबी की, सिर्फ बच्चों के ऊपर लुटाते हैं, उसके अलावा तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। चलो मैं ही जाती हूँ, ले आती हूँ। चलिए रुक्मणी बहन अब चलती हूँ। बहुत मज़ा आया आपके यहाँ आकर, बहुत अच्छे बनाए थे बहू ने पकौड़े। अब किसी दिन आप हमारे यहाँ भी आइएगा। बहू तुम भी आना अपनी सासू माँ के साथ, ठीक है? अरे बहू तो नहीं आएगी, मैं जरूर आऊंगी आपके यहाँ जिस दिन आप बुलाएंगे तो। अरे बहू क्यों नहीं आएगी? अरे क्या सिर्फ वो आपकी बहू है, हमारी भी बहू है। अरे बेटा तुम भी आना अपने सासू माँ के साथ। ठीक है आंटी जी, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगी आपके यहाँ। ठीक है चलती हूँ, बाय, फिर मिलते हैं। मम्मी जी, आंटी जी तो कितनी फनी है ना, कितनी फनी फनी बातें करती हैं। अरे हाँ कमला जी ऐसे ही बातें करती है। अरे हम गार्डन में जाया करते हैं ना, तो वहाँ खूब मस्ती मजाक करते हैं, इसीलिए तो 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं मुझे वहाँ से आने में। अरे माँ, ये कमला आंटी क्यों आई थी हमारे घर? अरे कमला आंटी बहू के हाथ के पकौड़े खाने आई थी हमारे घर। और तू आज इतना लेट क्यों आया? उनका तो बहुत मन था तुझसे मिलने का, अभी तक वेट कर रही थी। हाँ सूरज जी, आपको बहुत याद कर रही थी आंटी जी। अच्छा, तो मतलब घर में पकौड़े बनाए जा रहे हैं और लोगों को बुला बुला कर खिलाया जा रहा है। अरे माँ, आप इस घर की बड़ी हैं, लेकिन बड़ी वाली हरकतें कुछ भी नहीं है आपके अंदर। अरे पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? कितना खर्चा करवाती हैं आप? एक तो आपकी दवाइयाँ इतनी महंगी आती हैं, उसमें इतने पैसे खर्च होते हैं, ऊपर से घर खर्च का इतना सारा पैसा लग जाता है, और आपकी ये रईसी खत्म ही नहीं होती है, लोगों को बुला बुला कर घर में बिठाएंगी। अरे चाय नाश्ता में पैसा लगता है कि नहीं? आपकी बेटी ने तो ऑपरेशन करवा के भेज दिया यहाँ पर, खर्चा तो मुझे उठाना पड़ रहा है आपका, नखरे तो मुझे झेलने पड़ रहे हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी के बारे में? अरे सिर्फ वो दीदी की माँ नहीं है, आपकी भी माँ है, समझे आप? आपको तो शर्म आनी चाहिए थी जब मम्मी जी यहाँ से ऑपरेशन करवाने के लिए दीदी के यहाँ गई थी, और बता रहे हैं कि पैसे खर्च करवाती हैं। क्या पैसे खर्च करवाती है मम्मी जी? हाँ, कोई जानबूझकर अपनी तबीयत खराब करता है क्या? और 2 पकौड़े आकर आंटी जी ने खा लिए तो आपके घर के पैसे खत्म हो गए हैं? शर्म आती है मुझे आपकी ये सोच पर, हद करते हैं आप, इतने कंजूस हो आप। ऊपर से शर्म भी नहीं आ रही आपको मम्मी को ये सब चीजें बोलने में। देखो पूनम, तुम तो चुप ही रहना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना, हम माँ और बेटे के बीच की बात है। माँ चलो इस बार तो ठीक है, लेकिन दोबारा से इस घर में कोई नहीं आना चाहिए, समझे आप? ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी दोबारा से इस घर में। और
तुम भी तो माँ के जैसे ही हो, पैसे उड़ाने बस आते हैं तुम्हें, उसके अलावा आता ही क्या है। बस लड़ने के लिए बोल दो, 24 घंटे तैयार रहती है। अच्छा, और आप किसके जैसे हैं? कंजूस एक नंबर के। मैंने तो आपके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। क्यों कमाते हैं इतने पैसे जब अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकते हैं, उनकी भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, आग लगे ऐसे पैसों को। और मुझे ज्यादा ताव मत दीजिएगा, समझे आप? मैं खुद ही कमा लेती हूँ अपने लिए, आपसे नहीं लेती हूँ। आप अपने बेटों बच्चों का ही खर्चा उठा ले, उतना ही बहुत है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बार तो आपने मम्मी जी को बोल दिया जो बोलना था। दोबारा से अगर आपने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी माँ है तो मेरी भी सासू माँ है, समझे आप? मैं अपनी माँ के जैसे ही उन्हें प्यार करती हूँ, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। ऑफिस चले जाते हो तो एहसान करते हो क्या हमारे ऊपर? मैं भी कमा सकती हूँ पैसे, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। एक दिन मेरे जैसे घर में रहिए और करिए घर का सारा काम, तब पता चलेगा मैं कितनी मेहनत करती हूँ। आपको तो सैलरी भी मिलती है, हमें तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती, फिर भी हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं, बात करते हैं। मेरी बात ध्यान में रखिएगा और दोबारा बोलने की हिम्मत मत करिएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।